Welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths chapter 1 where to look from. So अगर आपने इससे पहले मेरी इंग्लिश की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं यहाँ मैथ्स का सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूँगी ना वो आप तक ज़रूर पहुँचे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ कार। यानी कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी टीचर उन्हें कहती है कि उन्हें कार की ड्राइंग बनानी है। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। यानी वो सब जो होते हैं ना सब अलग अलग तरह की कार्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर टू ईच अदर। यानी कि अगले दिन जब वो अपनी जो पिक्चर्स उन्होंने बनाई थी वो एक दूसरे को दिखा रहे थे ना, वी वर वेरी एक्साइटेड। यानी वो बहुत ही एक्साइटेड हो रखे थे। बट अंशुल स्टार्ट लाफिंग। ही वाज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार। यानी कि एक बच्चा था अंशुल जो कि है ना हंसने लग गया बहुत जल्दी, मतलब बहुत तेज़ तेज़ हंसने लग गया जब उसने धीरज की कार की ड्राइंग देखी। तो देखिए इसकी क्या ड्राइंग थी। ये देखिए यहाँ पे एक है धीरज की ड्राइंग और एक है अंशुल की ड्राइंग। तो फिर जैसे अंशुल की ड्राइंग है हम इसे आराम से पहचान सकते हैं कि ये कार एक सिंपल कार की ड्राइंग है। लेकिन जब हम धीरज की ड्राइंग देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा कि ये कार है या कोई और उसने सामान बनाया है। अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन द बिगर वन। यानी कि अंशुल ऐसे कहने लगता है कि तुम्हारी ड्राइंग ऐसी लग रही है जैसे कि एक स्मॉल बॉक्स है ना बड़े वाले बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। देखिए जैसे हम ये देखते हैं इसकी ड्राइंग तो ऐसे लग रहा है एक डार्क ब्लू कलर का स्मॉल बॉक्स है जो कि लाइट ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। देन अंशुल शोव्ड हिज ड्राइंग टू धीरज। यानी फिर उसके बाद जो अंशुल होता है वो अपनी ड्राइंग धीरज को दिखाता है। तो फिर अंशुल की जो ड्राइंग होती है काफ़ी बढ़िया होती है लेकिन धीरज की उसके सामने थोड़ी अजीब लगती है। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ अ सेम कार। यानी कि उन दोनों दोस्तों ने मतलब जो कार बनाई थी ना वो एक ही कार की थी और एक ही जैसी पिक्चर बनाई थी, लेकिन उनकी पिक्चर अलग अलग लग रही थी। यानी कि कार तो सेम थी लेकिन उसकी इमेज पिक्चर जो थी it said he had looked at the car from the terrace। यानी कि धीरे कहता है कि उसने जो कार थी ना वो टेरेस पे से देखी थी। टेरेस होता है यानी कि जो छत होती है ना घर के ऊपर जो जगह होती है छत होती है उसे हम कहते हैं टेरेस। तो उसने वो कार टेरेस के ऊपर से देखी थी। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट। यानी कि क्या तुम्हें भी लगता है कि धीरज की ये जो ड्राइंग है वो काफ़ी फ़नी है। तो ये देखने में लग रही है लेकिन है ये भी एक कार। नाउ हमारे सिंपल क्वेश्चन है हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। क्या आपने कभी चीज़ों को अलग अलग साइड से देखा है। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। इनकी क्या वो सेम दिखती है डिफरेंट दिखती है। तो ज़्यादा जब भी आप किसी भी चीज़ को थिंग्स को है ना अलग अलग साइड से दिखेंगे तो उनके अंदर थोड़ा बदलाव तो लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हम पहला देख रहे हैं, जैसे हम ये देखते हैं ये एक सिंपल सी टेबल है देखिए, है ना। ये हमारी एक सिंपल टेबल है जिसे हम साइड से देख रहे हैं। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो क्या ये टेबल लग रही है। नहीं, ये तो अलग से ऐसे बोर्ड लग रहा है। लेकिन ये है टॉप व्यू। देखिए ये है टॉप व्यू। तो फिर जो कार्स मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसे हम किसी एक साइड से देखेंगे टॉप से देखेंगे और दूसरी साइड से देखेंगे तो उनके अंदर थोड़ा बदलाव आता ही है। लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर। यानी कि नीचे देखनी पिक्चर्स ड्रॉ हो रखी है इसमें देखने के लिए टेबल लुक फ्रॉम द साइड विच पिक्चर इज़ फ्रॉम द टॉप। यानी कि देखिए जैसे टेबल्स ना हमने तो साइड से अलग लग रही है और टॉप से अलग लग रही है। नाउ some picture imagine how this looks, how these things will look if seen from the top। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे ये इमेज है, ये है एक सिंपल किचन के लिए कुकर है, ये स्लीपर्स है, ये कोई फ्रूट या वेजिटेबल है और यहाँ पे एक ये टेबल है। तो फिर जैसे ये जो चार ड्रॉर्स हो रखी है ना ये अभी हम देख रहे हैं साइड से यानी फ्रंट से।
तो फ्रंट यानी एकदम सामने से हम देख रहे हैं, फ्रंट भी एक साइड ही होती है। लेकिन जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो ये अलग अलग ही, देखिए जैसे ये कुकर है ये थोड़ा अलग लग रहा है, स्लीपर भी, और ये फ्रूट तो एकदम अजीब लग रहता है, और इससे ये टेबल भी। तो जब हम फ्रंट से या साइड से देखते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं टॉप से, तो इनके बीच में हमेशा अंतर आता ही है। नाउ practice time A. A cat is peeping into the classroom. Can you help her to find out where the teacher is? यानी कि पीपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए जब कहीं हम छुपके से देखते हैं, झांकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पीपिंग। यानी कि कैट है जो कि क्लासरूम के अंदर देख रही है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो कि ये देखने के लिए कि टीचर कहाँ है? तो देखिए ये सिंपली हम जानते हैं कि ये टॉप व्यू है ना, ये टॉप व्यू है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कई सारी बेंचेस है और कई सारे स्टूडेंट्स हैं। तो फिर देखिए इतने सारे जब स्टूडेंट्स एक साथ है तो टीचर की बेंच हमेशा अलग होती है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये टीचर है। नाउ बी. Here are some pictures. Find out from where you have to look to see the things this way. यानी कि यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिख रही है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी साइड से, मतलब टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, वो हमें बताना है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं स्टेयर से, देखिए हम देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, तो ये हमारा होता है साइड व्यू। ओके, ये हमारा सिंपल साइड व्यू है। और जैसे यहाँ पे आती है ये फर्स्ट व्यू आता है, ये भी स्टेयर ही है यानी सीढ़ियाँ ही हैं ये भी, लेकिन अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो अलग लगेगा और साइड से देखने में थोड़ा अलग, तो हम इसे पहचान सकते हैं ये फ्रंट व्यू है ना। ये एक इसमें लिखा हुआ है ये टेबल है, नहीं तो हमें ये बोर्ड लगता, यानी कि अब ये टेबल है तो इसे हम पहचान सकते हैं कि ये टॉप व्यू है, क्योंकि अगर इसे हम फ्रंट से देखते हैं थोड़ी अलग लगती। नाउ ये हमारी चेयर है जिसका हमारा साइड व्यू है, पेंसिल पे टॉप व्यू है ये, और बस का भी साइड व्यू है। नाउ नंबर सी. ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर. सो इसमें हमें कहा है कि हमें कुछ ऐसी थिंग्स है ना ड्रॉ करनी है और उनके टॉप व्यू से ड्रॉ करना है उन्हें, और फिर अपने फ्रेंड से ऐसे गेस करने को कहना है कि वो सब क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है, ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये हो जाती है एक तरह से बुक, अगर हम बुक को टॉप व्यू से देखें तो वो इसी तरह बनती है। तो इसी तरह हमें और भी चीज़ें ड्रॉ करनी है। Now our next topic is Rangoli. Have you ever made a Rangoli? My friend Meenakshi made beautiful flower patterns. यानी कि ये एक लड़का होता है जो कहता है, हमसे पहले पूछता है कि क्या आपने कभी रंगोली बनाई है। यानी कि मेरी फ्रेंड जो मीनाक्षी है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स बनाती है। तो ये देखिए ये है मीनाक्षी, आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु। यानी कि कहती है कि मैं मीनाक्षी हूँ और मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, यानी वहाँ से हूँ। वी मेक कोलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। यानी कि कहती है कि हम हर सुबह कोलम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं जो कि डॉट्स की हेल्प से बनती है। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, ये डॉट्स की हेल्प से बन रखी है, डॉट के ऊपर बना रखी है ना। देखिए अलग अलग जैसे इनके अंदर डॉट्स यूज़ किए गए, जैसे इस तरह से अगर हम करके बनाएंगे यूँ लाइक दिस, तो ये भी एक तरह के हम कह सकते हैं कि रंगोली हो सकती है, पर उनके लिए अलग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं और कलर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज़ द डॉट गिवन बिलो एंड मेक पैटर्न्स। तो आप यहाँ अपनी बुक में अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं, और हमारे लिए यानी एग्जांपल देने के लिए पहले से 2 तरह की रंगोली यहाँ बना रखी है। नाउ जैसे हमने पहले रंगोली के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे है मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। यानी कि यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स दिखाए गए हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स के पैटर्न है, कुछ लाइंस है, एक स्क्वायर है, कुछ रेक्टेंगल्स है। तो इस तरह के हम डॉट्स के ऊपर मतलब अनकाउंटेबल कई सारे पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि डॉट्स पे बनाना काफ़ी इजी रहता है, तो इन पे मतलब कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना काफ़ी आसान होता है।
नाउ नेक्स्ट इज़ कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। यानी कि यहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ना, हमें इनके साथ और भी लाइंस फॉर्म करनी है ताकि हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को बना पाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बन जाता है रेक्टेंगल। ये हमने यहाँ पे एक और लाइन ऐसे ऐड करके स्क्वायर हो जाती है, ये रेक्टेंगल। लाइक दिस हमें सारी जितनी भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ है ना, इन सब में अलग अलग लाइंस को फॉर्म करके रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना है। तो देखिए काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। नाउ फॉर दिस ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ देखिए कई सारे हमें डॉट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें 6 चीज़ें बताई गई है, तो उन्हें हमें यहाँ ड्रॉ करना है। अ काइट, अ बोट, अ लीफ, अ स्टार, अ फ्लावर एंड अ पॉट। तो हमें यहाँ पे 6 चीज़ें बताई गई है जिन्हें हमें यहाँ नीचे ड्रॉ करना है। लाइक दिस, जैसे काइट होती है, हमने यहाँ ऐसे लिए, उसके बीच में इस तरह से लाइन खींची और एक और सिंपल रेक्टेंगल फॉर्म किया, तो एक काइट की शेप में आ जाती है। इसी तरह से हमने एक डॉट से स्टार्ट करके इस तरह से करेंगे तो थोड़ी लीफ की तरह बनती है, और इसी तरह में बाकी की चीज़ें भी ड्रॉ करनी है। नाउ टिक फॉर टैग, यानी कि ये एक सिंपल हमारी एक स्टोरी की तरह है और अब हमें इसे रीड करना है। नाउ वन डे अमीना मेट अ पेंटर, यानी कि इसमें एक लड़की होती है अमीना, जो कि एक पेंटर से एक दिन मिलती है। तो देखिए पेंटर से कहती है कैन यू मेक माई पिक्चर, यानी कि क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो। तो जो पेंटर होता है ये श्योर आई चार्ज ₹200 फॉर इट, यानी कि पेंटर कहता है कि हाँ मैं ऐसे बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं ₹200 आपसे लूँगा। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर पिक्चर, जो पेंटर होता है ना उसकी पिक्चर बना के उसे दे देता है, और फिर उससे कहता है कि तुम्हें ये पिक्चर कैसी लगी। देखिए पूछा है ना यहाँ से, ये इसने पिक्चर ड्रॉ की है और पूछता है अमीना हाउ डू यू लाइक दिस, यानी कि तुम्हें कैसी लगी है। तो फिर जो अमीना होती है ना वो ऐसे देखते हुए कहती है कि पर ये तो सिर्फ हाफ है, यानी कि मेरी आधी पिक्चर है। तो फिर ये जो लड़का होता है ना, जो पेंटर होता है, कि हाँ ये सिर्फ हाफ है क्योंकि तुम दोनों तरफ मतलब एग्जैक्टली सेम दिख रही हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारी हाफ बना दिया। अब इसके बीच में तुम मिरर रखो और उसे फुल कर लो। देखिए जैसे यहाँ पे इसने ये देखिए मिरर रख के उसे फुल कर लिया है। तो फिर जो अमीना होती है ठीक है उसे वो मांग दे देती है, और फिर मतलब वो पेंटिंग ले लेती है, और जो पेंटर उसे अपने पैसे मांगता है कि नाउ कैन आई हैव माई मनी, यानी कि अब तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। तो अमीना जो होती है ना उसे एक हाफ़ नोट देखती है, यानी कि जो सिंपल नोट्स होते हैं ना उसे एक तरह बीच में से तोड़ के यानी फाड़ के उसे दे देती है हाफ़ नोट। तो फिर वो जो पेंटर होता है कहता है पर ये तो सिर्फ हाफ़ है। तो फिर जो अमीना होती है ये भी कहती है हाँ ये हाफ़ ही है, मतलब ये एक ₹100 का नोट ऐसे दे देती है और कहती है कि हाँ ये हाफ़ ही है और एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो तुम इसके बीच में भी मिरर रखो और ₹200 ले लो। तो एक काफ़ी मतलब एक स्टोरी थी जिसमें हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जैसे हाफ ड्रॉ करते हैं ना तो उसके बीच में अगर हम मिरर रख दें तो एकदम सेम टू सेम बन जाती है। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी फ़नी सी थी कि जैसे जैसे इस इंसान ने ना जो पेंटर था उसने अमीना को हाफ़ ड्राइंग दी थी तो अमीना ने भी इसे हाफ़ मनी दे दी। ना नेक्स्ट पेज पे जैसे पेंटर ने कुछ और भी चीज़ें हैं ना, ये देखिए और भी 5 थिंग्स को ड्रॉ किया है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, एक स्टार शेप का है, एक दिया है, एक कैट का मास्क है और एक फ़िश है। तो आप लोगों को इसे ड्रॉ करना है ऐसे सेम टू सेम, जैसे यहाँ ड्रॉ हो रखा है ना हाफ, उसे एकदम सेम टू सेम दूसरी साइड भी ड्रॉ करके इसे फुल करना है ना। नीचे है कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि कहते हैं कि जैसे पेंटर ने जो ट्रिक लगाई थी ना हाफ ड्रॉ करने की, क्या हम इन पिक्चर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक इंसेक्ट है, एक कप है और एक हमारा ये झंडा है हमारे इंडिया का, तो क्या हम इनमें भी वही सेम कर सकते हैं, इनके बीच में मिरर रख के एकदम सेम टू सेम वो। तो इसका आंसर है नहीं,
क्योंकि देखिए जैसे जो इंसेक्ट है ना, एक तरफ इसका फेस अलग है, एक तरफ यहाँ पे मतलब छोटा साइज़ है, यहाँ पे एक तरफ बड़ा साइज़ है। और इसी तरह ये जो है यहाँ पे ये कप है, इसके एक तरफ यहाँ पे हैंडल है लेकिन दूसरी तरफ तो नहीं है। और साथ ही साथ इसकी यहाँ पे की अलग ड्राइंग भी है, तो इस वजह से हम इस कप में भी ये ट्रिक नहीं लगा सकते। और साथ साथ जैसे हमारा जो फ्लैग है ना, इसके एक तरफ तो ये स्टिक है पर दूसरी तरफ नहीं है, तो हम ये जो पिक्चर्स है ना इनके अंदर नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये सिर्फ हम उन्हीं पिक्चर्स के अंदर कर सकते हैं जो कि दोनों तरफ से एकदम सेम दिखती हो, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो इस पे ये ट्रिक नहीं आजमाएंगे। नाउ अब हमें कहा गया है कि नीचे जो खाली जगह है ना, वहाँ पे हमें ऐसी जो कि सिमिलर मिरर हाफ बन पाए ना, ऐसे ना हो पाए, इसी तरह की हमें कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ करनी है। तो ये हम अपने सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं भी यहाँ पे एक सिंपल से दे देती हूँ। जैसे हमने ये अल्फ़ाबेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर लिया है, तो अगर हम इसे इस तरह से देखिए हाफ करने की कोशिश करेंगे, क्या ये दोनों साइड इक्वल है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एक साइड यहाँ पे अपर, यहाँ पे लोअर पोर्शन है। और इसी तरह से देखिए जैसे हम देते हैं पी लाइक दिस, तो हम इसे भी मिरर हाफ नहीं कर सकते। तो इस तरह से जैसे जो चीज़ें एकदम सिमिलर होती हैं उनके बीच में जो हम मिरर रखे हैं ना, उसे दोनों तरफ सेम बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिरर हाफ्स। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ये ट्रिक्स हो पाती है, लेकिन कुछ ऐसी थिंग्स भी होती है जिनमें ऐसी नहीं हो पाती, जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज मिरर हाफ्स, तो हमारी यही नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे कई सारी अलग अलग पिक्चर्स जो है ना बना रखी है, और हमें कहा है लुक एट दिस पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू 2 मिरर हाफ्स। तो फिर अब हमें देखना है कि जितनी भी ये ड्रॉ कर रखी है ना, अगर हम यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उनके बीच में अगर हम एक मिरर रखेंगे तो क्या वो सेम टू सेम वैसे ही आएंगे? तो देखिए हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक सिंपल ट्रायंगल है जिसके बीच में से लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो क्या इसके सेम होगा? अब हमें इसे बस हमें आंसर करते जाना है। तो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका आंसर है येस। सेकंड जैसे सेकंड है वो भी सिंपल है, इसका भी मतलब मिरर हाफ हो सकता है, इसका आंसर भी है येस। लेकिन जैसे ये थर्ड है इसका आंसर है नो, इसका मिरर हाफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे बीच में इस तरह से लाइन जो है ना, एक तरफ तो बड़ा है और इस दूसरी तरफ जो है साइज़ छोटा है, तो इस वजह से इस ट्रायंगल का मिरर हाफ नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर है नो। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर है जिसका इस तरह से यहाँ पे लाइन है, तो अगर हम इसके बीच में मिरर रख देते तो क्या होगा? मिरर रख के मतलब ऐसा कुछ इस तरह से कि इसकी इमेज बन जाएगी, यानी कि ये भी मिरर हाफ नहीं है। नाउ ये इसका आंसर है येस, येलो वाले ट्रायंगल का। लेकिन ये जो ट्री बना रखा है इसका आंसर है नो, क्योंकि इसके एक तरफ यहाँ पे ट्रीज़ है और दूसरी तरफ वुड है, वो भी अलग शेप के है, तो इसका आंसर है नो। नाउ लेटर बी है और लेटर टी है, इन दोनों का आंसर है येस, क्योंकि दोनों तरफ एकदम सेम है। नाउ यहाँ पे कोई इमेज है, इसका आंसर है नो, ये मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक सरफेस जो है वो छोटा है, एक काफ़ी बड़ा है, तो ये सेम नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी यही दिक्कत है, इस वजह से ये जो इमेज है, जो ग्लास की इमेज है, वो भी गलत है। नाउ ये हार्ट शेप है, इसका आंसर है येस, ये मिरर हाफ होता है, और ये लेटर एम भी मिरर हाफ बन जाता है। नाउ जैसे ट्रायंगल्स है ये दोनों भी मिरर हाफ में आते हैं। लेकिन जैसे काइट शेप की जो है ना, देखिए काइट शेप की है, ये इसका आंसर नो है, क्योंकि देखिए एक तरफ जैसे लाइन है ना, एक तरफ इतना स्मॉल पार्ट है, एक तरफ इतना बड़ा पार्ट है, तो इसका मिरर हाफ नहीं हो सकता, तो इसका आंसर भी है नो। एंड इसका आंसर भी नो है, क्योंकि देखिए वैसे इक्वली डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अगर हम मिरर रखेंगे तो थोड़ा ऐसे आगे से यूँ आएगा, इसका देखिए इस तरह से बन जाएगा, इसलिए ये भी मिरर हाफ नहीं होते। नाउ अब हमें नेक्स्ट कुछ फिगर्स दे रखी है,
और जैसे पहले तो हमें डॉटेड लाइन दे रखी थी ना, लेकिन इनमें किसी में भी डॉटेड लाइन नहीं है, तो हमें इनमें डॉटेड लाइन बनानी है खुद ही, और फिर उसमें मतलब दिखाना है कि क्या ये मतलब मिरर हाफ बन सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट है कोम। अगर हम इसे ऐसे मतलब साइड से करने लगेंगे तो ये मिरर हाफ नहीं होगा, यानी कि देखिए इस तरह से अगर हम इसे करेंगे तो ये मिरर हाफ नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से इसे कट करेंगे और मिरर रखेंगे तो यहाँ पे ये मिरर हाफ बन जाएगा। नाउ अब हम जैसे जो एक लेटर है इसके बीच में से हम ऐसे यहाँ पे मिरर रख सकते हैं, और जैसे ये लेटर हमारी जो नंबर 8 है इसमें हम यहाँ पे भी मिरर रख सकते हैं और इधर भी। तो देखिए ये मतलब इसमें दो दो मिरर हाफ फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे सीज़र है इसकी सिर्फ यहाँ से एक बन सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये एक बटन है जिसमें हम ऐसे ऐसे यूँ इस तरह से कितनी बार हम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका एकदम शेप साइज़ जो है वो सब इक्वल है। अब नेक्स्ट जैसे ये केतली है तो इसके देखिए यहाँ पे अलग पैटर्न है, इधर अलग पैटर्न है, तो इसका कहीं से भी मिरर हाफ नहीं हो सकता। अब जैसे ये पेंसिल है इसके एक तरफ यहाँ दूसरा है एक इधर है, तो हम इसे ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से कट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मिरर रखेंगे, तो फिर सिंपली मिरर हाफ बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारा एक कप है, तो हमने जैसे पहले देखा था कि कप में नहीं हो पाता है क्योंकि इसके एक साइड हैंडल होता है, तो हम इसे ना तो ऐसे कर सकते हैं और ना ही ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर यहाँ पे मिरर रख सकते हैं, यहाँ टी शर्ट है इसके अंदर भी हम ऐसे रख सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना हम अलग अलग तरह से इन्हें कट कर सकते हैं। नाउ देखिए जैसे इधर ये एक टेलीविज़न की तरह है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा अलग पैटर्न है, उस तरफ ऐसा नहीं है, तो इसका भी मिरर हाफ नहीं हो सकता। और इसके अंदर ये जो इसमें एक बड़ा पोर्शन है, इधर एक छोटा पोर्शन है, तो इसका भी नहीं हो पाएगा। और 2 में भी इसी तरह होता है, इसलिए हम यहाँ नहीं बना पाएंगे। नाउ जैसे ग्लासेस है, ग्लासेस के अंदर हम कर सकते हैं देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो ये मिरर हाफ क्रिएट हो जाएगा, और इस तरह बाकी की हमें कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट हमें मिरर हाफ के बारे में थोड़ा और बताया गया है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उनके अंदर भी मिरर हाफ क्रिएट होते हैं। तो देखिए हमें पहले ये बताना है कि जो अल्फ़ाबेट्स है कौन से है। जैसे ये यहाँ पे ये होता है ए, क्योंकि ए का हाफ अगर हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ये सी है, ये देखिए इस तरह से ये सी बन जाता है। यहाँ पे ये एच फॉर्म होता है, लेकिन ये जे है, लेकिन इसका ये मिरर नहीं होता है। और यहाँ पे बी और इधर के है, तो हम इसे सिंपली इसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे और भी है इसी तरह के जिन्हें हम खुद कर सकते हैं। नाउ अभी हमारा इस चैप्टर का लास्ट पेज है जिसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें हम किसी कैट का है ना कैट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसके मिरर हाफ से मतलब उसे सिंपली कट करके उसका मास्क बना सकते हैं। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, हम इसे होम पे ट्राई कर सकते हैं। नाउ हमारी जो चैप्टर है क्लास 3rd का मैथ्स चैप्टर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमने बस यही पढ़ा था कि जो चीज़ें होती है ना अलग अलग साइड से जब उसे देखेंगे, जैसे टॉप व्यू से साइड व्यू से देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग तरह के व्यूज़ हमें दिखेंगे, यानी कहीं उनके अंदर थोड़ा बदलाव आता है। और साथ ही साथ हमने इसमें कुछ ये मिरर हाफ के बारे में पढ़ा है, यानी कि चीज़ों को अगर हम जो सेम होती है ना एकदम, अगर हम उसके मिडल बीच में एकदम कुछ चीज़ें मतलब मिरर रख देंगे ना तो फिर एकदम सेम लगेगी। तो हमें इसमें बस 2-3 ऐसे सिंपल टॉपिक्स थे जिन्हें हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और मेरी पहले की इंग्लिश की सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।